हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। तो आपका स्वागत है इस साल की नई वीडियो और पुराने काम में। तो सर्दी बहुत पड़ रही है, तो चलिए हम अपना पुराना सारा क्राफ्ट आज लेके बैठे हैं और देखते हैं कि हमने पिछले साल क्या क्या बनाया। अगर आप क्राफ्ट प्रेमी हैं तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस एक वीडियो में ही आपको तरह तरह के क्राफ्ट देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ कि ये सब वॉशेबल है, ये वॉशेबल है, तो आज मैं इन सबको वॉश करके भी दिखाऊंगी कि भाई ये सच में पानी से स्नान कर सकते हैं। तो धूल मिट्टी से हो गए थे थोड़े थोड़े गंदे, और मैं अपने आज सारे क्राफ्ट को लेकर के बैठी हूँ। मैं आपको ये दिखाती भी जाऊंगी क्या क्या बनाया। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम अपने ये राजस्थानी जोड़े को। तो देखिए कितने क्यूट हैं और थोड़ा धूल मिट्टी से हो गए हैं। अब इनको पानी से करा लेते हैं स्नान। थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया था पानी, क्योंकि भैया इनको ठंड ना लग जाए। तो देखिए खूबरी गटर गट के इनको नहला भी दिया और अच्छे से इनकी धूल मिट्टी हो गई साफ। तो देखो ना तो इनका कलर छूटा है, ना ही इनकी शाइनिंग कम हुई है, और ये बिल्कुल पहले की तरह ही है। इन सभी क्राफ्ट पर मैंने किया था एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर। ऑयल कलर तो वॉशेबल होता ही है और एक्रेलिक कलर भी वॉशेबल होता है। ये आप देख ही सकते हैं कि मैंने किस तरह से इन्हें नहला के आपको दिखा दिया है। तो आप आराम से उनको यूज़ कीजिए और नहलाइए धुलाइए, गंदे हो जाएं तो, और वो पहले जैसे हो जाएंगे। तो चलिए हम एक पीस और आपको नहला के दिखा देते हैं कि भैया सच्ची में ही कलर नहीं जाते। तो ये हमारी डॉल है, ये मेरा लोगो है यूट्यूब का, आपने कई बार देखा ही होगा। तो देखिए इसको भी मैंने नहला लिया है, और ये इस तरह का था कुछ, ऊपर जो पिक्चर दिखाई है ना इस तरह से। तो चलिए ये सब तो हमने धो धो करके साफ कर लिए। अब हम चलते हैं आगे, हमने और क्या क्या बनाया था। तो ये बनाया था मैंने पेपर क्यूलिंग से, और यहाँ लिए थे मैंने मैगजीन के पेपर। और ये मेरा सबसे प्यारा एंजल, जिसे मैं अपना पॉजिटिव माइंड बोलती हूँ, जो मेरे दिमाग के एक हिस्से पे कब्जा करके रखता है और मुझे नए नए आइडियाज़ देता है। और ये है मेरी मिनी एंजल, इसका काम है ये आइडियाज़ में टांग अड़ाना। और ये है मेरा डोरीमी, और ये है मेरे चैनल का नाम, और ये भी एक नैनो प्लांटर पॉट है। और आगे है ये पेपर क्विलिंग से बना हुआ शिवलिंग, और ये न्यूज़पेपर से बनाया था जैसे कि ऊपर पिक्चर दिए। और ये वाले शिवलिंग बनाए थे क्ले से। और आगे जो हमने ये मदर्स डे पे डॉल बनाई थी, और इनके गोद में हमने एक छोटा सा बच्चा भी है, क्योंकि मदर्स डे है तो बच्चा भी हो गई। तो ये है हैप्पी मदर्स डे पे बनाया हुआ क्राफ्ट। और ये है बेकार चूड़ियों से बना हुआ बैंगल बॉक्स, तो इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारे राजस्थानी दूल्हा साहब, और ये इनकी दुल्हन, जो मेरी यूट्यूब चैनल के लोगो फोटो में आपको देखने के लिए हमेशा ही मिल जाते हैं। और इनकी पिक्चर ये ऊपर दी है, ये कुछ इस तरह से थे। और ये रोज़ है, ये यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो इससे भी प्यारे प्यारे रोज़ आपको मिलेंगे। ये है करवा चौथ स्पेशल करवा। और ये है फ्लावर पॉट स्टैंड, जो कि बने थे बेकार बोतलों से। इन सबको बनाने के बाद मैंने इसमें कप में पौधे रख दिए, आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते थे। और ये है मेरा क्यूट सा इंडियन फ्लैग, जो हल्की सी हवा से ही हमेशा हिलता रहता है। आगे है मेरा दीपावली के दीपक से बना हुआ कछुआ, जो बहुत ही सुंदर बना है। और ये है नैनो प्लांटर, जो एक्रेलिक कलर की शीशियों पे बनाए थे बहुत छोटे छोटे से। और ये है पिस्ता शेल से बना हुआ अगरबत्ती स्टैंड। आगे है ये मेरा है मोबाइल स्टैंड, इसके अंदर आप अपने मोबाइल को खड़ा करके रख लीजिए आड़ा करके, और आराम से अपनी वीडियोस देखिए, नहीं मेरी देख लीजिए। और ये है मेरा पॉट स्टैंड, इसमें काफ़ी सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और काफ़ी सारी नहीं भी मिलेंगी जो मेरी पहले की बनाई हुई हैं। और ये है मेरा जुगनू, और ये उल्लू। ये उल्लू तो भाई ना इस पे कलर हो पाया, ना इसकी वीडियो ही डल पाई। और ये है सेंटा क्लॉज शेप चॉकलेट बॉक्स, जो कि च्यवनप्राश के डिब्बे पे बनाया हुआ है। और साथ में है बल्ब से बने हुए सेंटा क्लॉज, जो कि प्लास्टिक की बोतल पे बनाए थे, और ये भी बहुत सुंदर हैं। और यहाँ से हुई थी मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट। और ये है मेरे पहली वीडियो लक्ष्मी जी के पैर। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो इसमें से काफ़ी सारी वीडियो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों मेरा ये कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। और ये है मेरी मनपसंद इयरिंग कलेक्शन डायरी, जो एक पुरानी डायरी से बनी थी। दोस्तों मेरा ये सारा कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है ये लाइक द्वारा जरूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी वाली वीडियो ज्यादा पसंद आई। तो देखिए ये गुड्डा गुड़िया नहा धो के कितने सुंदर से सज धज के बैठ गए। और ये है मेरे राधा रानी और कान्हा,
और यहाँ पे मैंने बनाया था पेड़ जो जिस पे मैंने लगाए थे रोज़ और पत्तियाँ। तो पूरा सेट ये बन के कुछ इस तरह से तैयार हुआ था और बहुत सुंदर लग रहा था। और ये है बिल्कुल अमेजिंग क्राफ्ट, एक बाल पे झूलता हुआ दिल, जो आपने यूट्यूब पर भी कहीं नहीं देखा होगा इतना सुंदर। और ये है वेस्ट बॉटल क्राफ्ट, और ये गर्दन हिला हिला के हवा से बातें करते हुए घोड़े हैं, जो देखिए हल्की सी हवा चले तो बस गर्दन हिलाते रहते हैं, यस नो करते रहते हैं, और ये बहुत खूबसूरत है। और ये है वेस्ट स्केच पेन से बना हुआ नाइट लैम्प, जो बहुत ही सुंदर था। और ये मेरा एक फ़ोटो फ्रेम टूट गया था, तो यहाँ मैंने क्ले से बनाए रोज़ और पत्तियाँ और फ्रेम में लगा दी बच्चों की फ़ोटो। तो देखिए उस टूटे हुए फ्रेम का कितना अच्छा सा मैंने उपयोग किया था। तो लग रहा है नहीं ये बहुत सुंदर। दोस्तों वेस्ट तो कुछ भी नहीं होता है। ये है मेरे क्ले से बने हुए गणेश जी। इसकी वीडियो यूट्यूब पर नहीं है, मगर आप चाहते हो तो मैं इसकी वीडियो आपको बना के ज़रूर सेंड करूँगी, तो बताइएगा बनानी है कि नहीं। और ये है वेस्ट बोतल से बने हुए मछली वाले फ्लावर पॉट। आप चाहें तो इस पर डायरेक्ट पौधे लगा सकते हैं, या फिर इनमें मैंने तो यहाँ पे बोतल में पानी भर के मनी प्लांट लगाया हुआ है। आप चाहें कैसे भी इसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसे एज ए शो पीस बिना पौधे लगाए भी लटका सकते हैं, तब भी ये बहुत सुंदर लगेंगे। जो वेस्ट चीज़ों पे काम करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें तो बाजार में भी मिल जाती हैं। तो ये है मेरा 3D बोतल आर्ट। तो इसकी कटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चाकू जो है बहुत शार्प होता है और कटिंग बहुत सारी करनी होती है, प्लास्टिक थोड़ी सी हार्ड होती है, पर ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। एक बोतल पे कटिंग करने के बाद इसके अंदर मैंने दूसरी बोतल को कलर करके डाला है, तो ये 2 बोतल से बना है। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट पौधे लगाइए, या फिर इसमें और एक तीसरी बोतल डाल के भी लगा सकते हैं। और ये है मेरा बालाक्लावा स्टैंड। आप चाहें इसमें रुमाल रख सकते हैं, बेल्ट रख सकते हैं, छोटी छोटी कुछ भी चीज़ें हैंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बने हैं बहुत सारे होल्स। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसे ऐसी चीज़ें बना करके दिखाऊं जो यूट्यूब पर भी आपने नहीं देखी हैं। और मेरे इस कलेक्शन में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला फ्लावर पॉट भी मेरे ही कलेक्शन में देखने को मिलेगा। फिर से देखते हैं हम बोतल आर्ट। और ये है पॉलीथीन होल्डर, पर यहाँ मैंने बना रखा है सॉक्स होल्डर। इसमें आप टॉवल होल्ड भी कर सकते हैं, नीचे इसके लिए भी हैंग करने के लिए जगह बनी हुई है, और ये बहुत सुंदर है। और ये है बच्चों की पिचकारी, तो टूट गई थी, तो उसके पीछे जो बोतल लगी रहती है वहाँ से मैंने वो बोतल निकाल करके उस पर बनाई ये सरदार जी, और ये बड़े क्यूट से बने हैं। और इसमें लगा दिया मैंने अपना मनी प्लांट। तो आप इस तरह से भी अपनी बोतल को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वाला आइडिया मेरा कैसा लगा। और ये है मेरी सन 95 में बनी हुई पेंटिंग, जो बहुत पुरानी और जब मैं सिखाई करती थी। और ये वॉल हैंगिंग बनाया मैंने सीडी से, सीडी की कटिंग कर करके और ऊपर से पेपर क्विलिंग कर करके वी शेप देके उसमें सीडी को सेट किया था। और ये बनके बहुत सुंदर लग रहा था, और काफ़ी पुराना भी हो चुका है, फिर भी ये अभी भी दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कैसा लग रहा है आपको दोस्तों, ये भी ज़रूर बताइएगा। और पूजा के बाद जब हमने नारियल को फोड़ा था तो कुछ इस तरह से उसके टुकड़े बने थे, और इसमें लगा दी मैंने एक छोटा सा स्नेक प्लांट। और ये मेरा AVS, मेरा लोगो, लोग मुझे इस नाम से भी बहुत पहचानते हैं। ये है मोबाइल पेंटिंग, ये उल्टी तरफ से की गई थी। और ये थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट टॉयज, ये मेरा टेडी बियर, ये मेरी गिलहरी, और ये नीचे मेरा कुत्ता, इसकी एक आंख और नाक गायब हो चुकी है। और अब इस सब से तो मेरी मट्टू खेला करती है, देखिए वो ऊपर कोने में आंख चबाने की कोशिश कर रही है। तो भाई इनसे बचाना चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है। तो आगे है हमारा टॉवल होल्डर, तो ये भी मेरा बहुत पुराना है। और ये गणेश जी जो फर से बने हुए हैं, और ये बेहद सुंदर हैं, और अभी तक इनका कलर भी फेड नहीं हुआ है। और ये मेरे कुशन कवर जो फर से बने हुए हैं, और ये करीब 25-26 साल पुराने हैं, और ना तो इनका कलर फेड हुआ है और ना ही इनका कुछ बिगड़ा है। तो आप फर से भी अच्छी अच्छी चीज़ें से बना सकते हैं। और ये वाली मेरी पेंटिंग मेटल कार्विंग की, जो उल्टी तरफ से बनाई जाती है और रिफिल से उकेर करके। और ये होली पे बनाए थे हमने ग्रीटिंग कार्ड्स। और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सी चीज़ें हैं। ये 54 पे है मेरा मटकी डेकोरेशन। और ये बोतल आर्ट है सेंटा क्लॉज वाली। नीचे
स्टोन आर्ट दी हुई है और साइड में है मूली के पॉट। और ये हमारी स्केच पेन के अंदर से जो रिफिल निकली थी कलरफुल, उसकी मैंने लड़ी बनाई थी और ये भी बहुत सुंदर बनी और बड़ी सस्ती सी पड़ी। ये मेरी घड़ी टूट गई थी तो उसको मैंने बना लिया फोटो फ्रेम, और ये मैंने किसी की कॉपी करके इसको बनाया था। तो ये भी बहुत इजी सा क्राफ्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा करा सिलाई का काम भी। तो यहाँ बैंगल हम लेके जाते हैं शादी वादी में काफ़ी सारे, तो आप चाहें तो इस तरह से एक आसान सा बैंगल बॉक्स बना के उसमें भी स्टोर करके आप ले जा सकते हैं। और मुझे हैंगिंग पर्स ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ कपड़ों के कुछ टुकड़े पड़े थे, उनसे मैंने ये पर्स बनाया। और ये चैन बेल्ट वगैरह जो मेरे पुराने पर्स होते हैं उनमें से मैं निकाल लिया करती हूँ और वही मैंने यूज़ किए हैं। इस पे की थी मैंने थोड़ी सी कढ़ाई, जो ऊन वाली कढ़ाई थी, ये ब्राउन कलर से, तो थोड़ा और ज़्यादा सुंदर लगने लगे। ये पीला वाला था मेरा एक स्कार्फ जो मैं कभी बांधती नहीं थी, तो उसमें भी मैंने अपनी वही पुरानी चेनें और पुरानी बेल्ट यूज़ करके उसका भी एक लटकाने वाला पर्स बना लिया। क्योंकि भैया हाथ वाला पर्स मैं चाहे जहाँ रख करके भूल जाती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये बनाया था मैंने रेड महरून कलर की वेलवेट से, और इसमें जो लेदर है वो भी एक बैग में से निकाला था। और जो बक्कल वगैरह हैं ये भी पुराने ही मैंने यूज़ किए। तो देखिए ये कितने सुंदर बने हैं। और इस पे की थी मैंने सिल्क के धागे से कढ़ाई, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगने लगा। ये है रंगोली जो मैंने कोविड टाइम में बनाई थी। पिज़्ज़ा सॉस के खाली कंटेनर से बनी थी ये खूबसूरत सी ट्रेन। और ये मेरा लोगो ऑयल पेपर रोल से बना हुआ ये मल्टीपर्पज हैंगर, जिसमें आप कुछ भी हैंग कर सकते। जैम की खाली शीशियों में मैंने कुछ इस तरह से पौधे लगाए, और कप में भी। और मेरे काफ़ी सारे कप टूटते गए तो मैं ऐसे उनमें पौधे लगाती गई। और फिर एक दिन मैंने उनको पोत पात के इस तरह से पौधे लगा दिए, तो ये ज्यादा सुंदर लगने लगे। ये है बच्चों की वाटर बोतल, इसमें भी मैंने मनी प्लांट लगा दिया। यहाँ पे खाया हमने बिरयानी, और उसके कंटेनर में भी मैंने पौधे लगाए। और ये राधा कृष्ण बनाने की मैंने पूरी कोशिश की थी, पर ज्यादा अच्छे मैं बना नहीं पाई। जैसे उसकी खाली डिब्बियों में भरे अजवाइन, इलायची, सौंफ, छोटी छोटी चीजें, और इनको रखने के लिए बनाए बोतल स्टैंड। बाकी की बोतल से बना दिया आपने कप गार्डन का कप स्टैंड। इसी कर दी इस पे ऊन की कढ़ाई। और ये बना जनवरी पे पहनने के लिए स्पेशल ज्वेलरी। चाहो आप 15 अगस्त पे भी पहन सकते हैं। करवा चौथ के बाद करवे से हमने बनाया ये बतख वाला फ्लावर पॉट। शादी के कार्ड से बनाए हमने ये शगुन के लिफाफे। इनकी वीडियो भी बनी पड़ी है पर डल ही नहीं पाई। ये बनाई हमने सब्जियों से ज्वेलरी। कोविड टाइम में बनाए थे हमने ये रावण जी, और इनको फिर हमने जलाया। और ये पेपर क्लिनिंग से बनाए हमने ईयर रिंग। तो ये रेड वाले भी और वो पीछे वाले भी दोनों पेपर क्लिनिंग से बनाए थे। यह पेंट की बाल्टी से बना हुआ स्टोरेज वाला स्टूल, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। ये है मेरी मटकी डेकोरेशन, तो सीडी से बना है। मेरे दिए जिन्हें आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ये मेरे गणेश जी, इन सब का तो विसर्जन हो चुका है। मैंने फ़ोटो अपनी वीडियो से ली। ये मेरे इजी पॉट, और ये मेरी माता रानी का कलश स्थापना, और ये कद्दू के बीज की पत्तियां और पॉपकॉर्न से बने हुए फूल, टूटे हुए कप की वॉल पेंटिंग, और ये खाली तेल की शीशियों से बना हुआ शो पीस जो कुछ इस तरह से लग रहा था। और ये बालों में जो हम रबड़ लगाते हैं उससे पुरानी चूड़ियों से बनाए नए बैंगल। इलेक्ट्रिक बोर्ड से बनाया ये फ्लावर पॉट स्टैंड, और ये मटकी मेरी सीमेंट और मिरर से बनी हुई है। और जो दूसरी वाली आगे मटकी को मैंने सजाया है चिप्स और कुरकुरे के रैपर से। तो यहाँ मैंने कांच यूज नहीं किए, रैपर यूज किया था, उसको काट के और उल्टी तरफ से, जहाँ से वो सिल्वर सिल्वर अंदर की तरफ से दिखता है वो। तो दोस्तों मेरा ये कलेक्शन आपको कैसा लगा, और मेरी कौन सी वाली वीडियो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, प्लीज लाइक और कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। थैंक यू।